नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय देखिए। हिंद सबको। कल तक हमने जो स्टडी की थी वो सूर्य के बारे में की थी। जी। आज हम स्टडी करेंगे चंद्रमा के बारे में। आज जी। हमारा जो स्टडी रहेगा वो चंद्रमा हमारे को, अगर उसको हमें कोई हमारे को अच्छा रिजल्ट लेना है उससे चंद्रमा से, तो वो कैसे लेंगे, उनके कौन कौन से उपाय करेंगे या किस किस तरीके से हम चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे आज आप। चंद्रमा से रिलेशन, चंद्रमा का जो रिलेशन है वो माता से है, मौसी से है, दादा से है और नानी से है, दादी से और नानी से। या आप ये समझिए कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे जो अपनी माँ की उम्र के हैं, उसमें बुआ भी आ गई, मौसी भी आ गई, और जो भी व्यक्ति इस तरीके के जो अपनी माँ के समान है, उसको हम चंद्रमा की श्रेणी में लेते हैं। और जो माँ की माँ यानी नानी हो गई, वो भी इसी में आती है। वैसे वो गुरु में भी आती है। बाकी कई सारे चीज जो रिश्तेदार हैं हमारे, वो कई कई बार गुरु, राहु या चंद्रमा में आते हैं। बाकी ये विशेषकर चंद्रमा में माँ, मौसी, नानी ये आते हैं। अगर आपको कभी भी किसी चंद्रमा का उपाय करना पड़े, आप देखते हैं कि चंद्रमा आपका सही रिजल्ट नहीं दे रहा है या पॉजिटिव रिजल्ट उतना ज़्यादा जितना आपको अपेक्षा है वो नहीं दे रहा है, तो आप उस केस में मतलब आप ये देखिए कि आपकी कोई नाना, वो आपकी कोई नानी, माता जी, मौसी जी या उनकी उम्र की कोई व्यक्ति नाराज तो नहीं है। अगर नाराज है तो उनको कोशिश करो कि ठीक करो। नहीं ठीक हो सकती हैं तो फिर उसके अलावा हम दूसरा कोई उपाय करेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। दूसरा उपाय है भगवान, इसमें भगवान, चंद्रमा में भगवान कौन से आते हैं, भगवान, देवी देवता ये कौन से आते हैं, समझ में आ रहा है जितना मैंने बताया। चंद्रमा में आते हैं शिव भगवान, माँ पार्वती, शिव भगवान, माँ पार्वती, कृष्ण भगवान, और जैनियों में आते हैं, जैन लोगों जो चंद्रप्रभु भगवान को चंद्रमा में मानते हैं। सबको समझ में आ गया, लिख लिया सबने। जी। चंद्रमा की वस्तुएं जो हैं वे पानी या पानी में उत्पन्न जीव, बर्फ, घी, देसी घी जो बोलते हैं, कपूर, सफेद फूल, सफेद वस्त्र, बैल, सफेद वस्त्र क्या बोला? मामा जी। बैल बैल सफेद वस्त्र, सफेद कपड़े, बैल, शंख, आखे का पौधा होता है एक, जिसके अंदर दूध निकलता है। आपको तो आप तोड़ते हैं, कई बार देखते हैं, बच्चे देखे होंगे आपने, पार्क वगैरह में होता है। एक आखे का पौधा होता है। आपके। हाँ, आखे का पौधा होता है। चावल, दूध, गाय,
ठीक है जी, लिख लिया। जी। ये सब चंद्रमा में आते हैं। अब चंद्रमा में जो आश्रित संस्थाएं वो हैं विधवा आश्रम और वृद्धाश्रम विधवा आश्रम और वृद्धाश्रम। बुजुर्गों का जो आश्रम होता है। जी। चंद्रमा में जो फल आते हैं वो आते हैं लीची, खरबूजा और गन्ने का रस। लीची, खरबूजा, गन्ने का रस। गन्ने का रस। और तो आप सबको समझ में आ रहा है? जी। गीता जी, आपके अलावा बाकी को भी आ रहा है नहीं आ रहा? कम से कम ये करके इशारा ही कर दो। आ ठीक रहा है, है ठीक सर, है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसकी जो धातुएं हैं, इसकी चांदी और कांस्य। चांदी और कांस्य, कांस्य का कांस। बर्तन आते थे पुराने, पहले पीतल, वो कढ़ाइयाँ वगैरह मिलती थी, अब तो मिलती नहीं है, खैर पता नहीं कहाँ मिलती है, नहीं मिलती। पहले जैसे एक अब तांबे का कांसे आता है ना, की तांबे सर के बजाय चोरी कांस्य का कटोरियां आता आने था। लगी हैं। हैं? कांसे की सर सर। बहुत कांसे के बर्तन मिलते हैं, सर, बहुत कॉस्टली मिलते हैं। कांसे के बर्तन बहुत कॉस्टली हो गए क्योंकि ये गिर के टूट जाते हैं। अब चोरी कटोरियां आने लगी हैं, अगर आपको किसी इस तरह के कार्य के लिए चाहिए तो वो चोरी कटोरियां आती हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब भाई ये एक बात है कि ये चीज है, जरूरी नहीं है हाँ। आपका ये काम चांदी से, चावल से, पानी से, इनसे हो जाएगा। मैंने आपको एक बतला रहा हूँ कि भाई ये चीज भी है ना? कभी कोई बहुत ज्यादा टिपिकल मसला हो जाए, आज के मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, तो ऐसे केस में हम जैसे मान लिया घी भी आता है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं, मान लिया अगर कोई समस्या समाधान हो ही नहीं रहा, तो ये कह देंगे भाई छोटी सी कांटे की कटोरी ले आओ कांसे की, तो वो उसी में घी का दीपक जला लो तो उसका उसी से आराम आ जाए। तो ऐसे जब कभी आप कोई भी उपाय बताओ और उससे समाधान ना निकले, तो उस केस में आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हो। वैसे तो सभी समस्याओं का समाधान छोटी मोटी जो उपाय करेंगे उससे निकल जाएगा। समझ में आ रही है सबको? जी। एक चीज और जी। है, अगर चंद्रमा आपका डिस्टर्ब है तो आपके बाथरूम में कोई ना कोई दिक्कत आएगी। बाथरूम गंदा रहेगा, नल टपकता रहेगा, नाली ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर ये चीज आ रही है कहीं पर भी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। एक मैं कल बात कहना भूल गया था आपको, कि सूर्य के साथ में, सूर्य के लिए बता रहा हूं कि यदि आंगन में आपका गंदा रहता है, आंगन व्यवस्थित नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब है। उसको साफ सुथरा बढ़िया करके रखो आंगन को। आंगन का मतलब होता है चौक वगैरह जो भी होता है घर के अंदर। ये मैं आपको जो बतला रहा हूँ, ये एट ए ग्लांस बता रहा हूँ कि थोड़ा सा, कि जिससे कि आपको इसके अंदर हम और डीप में जाते रहेंगे बाद बाद में, धीरे धीरे। पहले जैसे कि आपको जब तक आप किसी के ऊपर ये प्रयोग करेंगे ना, तो जब आपको उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको जब लगेगा कि हाँ और इंटरेस्ट जाएंगे, फिर हम और डीप में जाएंगे इसके कि और कौन कौन से उपाय हो सकते हैं।
समझ में आ रहा है सबको? आप बताइए जी गुरुजी, कारक जी। कारक किस चीज का होता है ये, मतलब इससे क्या डिस्टर्ब होने से क्या क्या इशू होते हैं? नहीं, आपको मैंने जो लास्ट की क्लासेस हैं उनमें बता चुका हूँ कि चंद्रमा किस घर में बैठ करके क्या डिस्टरबेंस देता है, वो आपने शायद देखी नहीं होंगी। हाँ वो कर लूंगा मैं गुरुजी, हाँ आजकल मैं फिनिश कर लूंगा, कोई हाँ, कोई वो बात आप नहीं। जब देखेंगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा कि चंद्रमा इस घर में क्या डिस्टर्बेंस करता है, इसमें क्या करता है, तो उस हिसाब से फिर मैं आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी रेणुका जी। नहीं सर, कुछ नहीं, वो बाई मिस्टेक हो गया था। कोई बात नहीं, अब इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ जी जी मामा जी। चाचा। ठीक है, अब हम आते हैं मंगल में। मंगल में जो हमारा संबंधित रिश्तेदार या जान मतलब वो होते हैं रिश्तेदार, उनका वो होते हैं छोटा भाई, साला, भाभी, मतलब भाई भी हो गया भाभी भी हो गया, पड़ोसी। मैंने आपको एक बार बताया था कि आपका ये सूर्य मतलब पति जो हैं सूर्य, मंगल, गुरु और शुक्र में आते हैं, तो यहाँ पे मंगल में आपके पति भी आते हैं सभी लोग। पत्नी भी आएगी गुरुजी? पत्नी नहीं आएगी, पत्नी शुक्र में आएगी। मंगल में पत्नी नहीं आएगी, केवल पति आएगा। पति जो है 4 ग्रहों में आते हैं भैया। हेलो, हाँ ठीक है जी। मंगल में भगवान कौन कौन से आते हैं? गणेश भगवान जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। और जैनियों के लिए, जैन धर्म के अनुसार वास्तु पूज्य भगवान आते हैं, भगवान वास्तु पूज्य। इनका चालीसा पढ़िए, इनका मंत्र पढ़िए, इनका फोटो आप लगा लीजिए अपने, सपोज कीजिए मंगल पे, मंगल आपका गड़बड़ है तो अपने व्हाट्सएप वगैरह पे लगा लीजिए, उसी से आराम आना शुरू हो जाएगा। पता कैसे चलेगा सर कि मंगल खराब है? वो आपको पता ऐसे चलेगा कि जो हमने बताया है सर ना पहले ऐसी लिस्ट पहले गणेश बताया। भगवान जी और हनुमान जी की भी फोटो लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ सारिका कुछ कह रही हो? हाँ जी चाचा। चाचा हाँ मेरा क्वेश्चन ये था, क्या भगवान की फोटो मोबाइल स्क्रीन पे लगाना गुड है, क्योंकि मोबाइल पे हम बात करते करते झूठे हाथ भी लगते हैं, या कुछ ऐसा भी, तो क्या मोबाइल पे भगवान जी की फोटो लगाना भगवान की अवन्या नहीं होगी? कोई वंदना नहीं होगी, क्योंकि हम ज्यादातर काम झूठे नहीं करते हैं। अगर आप बैलेंस में चलोगे, बैलेंस जी देखोगे, तो बैलेंस में ज्यादातर काम तो हम सही करते हैं ना। जी। हम ज्यादा ये थोड़ी ना कि मोबाइल हम रखे हैं अपने पास तो केवल झूठ बोलने के लिए या गलत काम नहीं, करने के झूठ लिए। बोलने नहीं, मतलब हम खाना खाते खाते भी बात कर रहे हैं, तो खाना खाना खाते खाना हुए कोई कोई जुर्म, फोन। खाना खाना कोई जुर्म थोड़ी ना है बेटा। नहीं चाचा, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम खाना खाते खाते कॉल रिसीव कर रहे हैं, देखो तो एक बात, झूठे हाथ भी लग रहे हैं फोन पे, एक बात बताता हूँ मैं आपको। कभी भगवान कभी की, पैर भी लग जाता है। सुन लो, भगवान की वंदना करना, भगवान की को प्रणाम करना, भगवान को किसी भी रूप में करना
हमारे कहीं पर भी ये नहीं है कि जी आप स्नान करके जाओ तो शुद्ध होकर के जाओ। आपको ठीक है यहाँ पे मंदिर की व्यवस्था के लिए आपको गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है। अब आप देखिए पहाड़ों पे आदमी पूरे पूरे महीने महीने नहीं नहाते, जी। एक एक महीना दो दो महीना नहीं नहाते। आप पहाड़ों पे जाओ अगर, तो पहाड़ों पे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अशुद्ध हो गए। आप जाड़ों में देखिए कई लोग, आप लोगों के यहाँ भी ऐसे लोग होंगे जो जाड़ों के टाइम में नहाते ही नहीं, 2 दिन नहीं नहाते, 3 दिन नहीं नहाते, बिस्तर पे आप पड़े हुए हो मामा जी, बिस्तर हाँ, पे। उत्तराखंडी जो होते हैं ना, उत्तराखंड के जो होते हैं, वो उनको नॉर्मल में आदत होती है, सर्दी में 2 दिन 3 दिन नहीं नहाते। दो वो तीन नहाते दिन भी है नहीं, तो दो महीना तीन बजे। महीना नहीं नहाते। नहीं नहीं, इतना तो नहीं है, 2 दिन में नहीं नहाते हैं, वो भी है 3 3 बजे। मैं बताता हूँ। जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वे आमतौर पे महीना महीना नहीं नहाते। पूरे जहाँ बर्फ पड़ रही है पानी तो वैसे पीने को तो है नहीं, वो कैसे करेंगे। हाँ जी, सही बात है। तो हमारा मन और वचन, एक मिनट, मन वचन काया, हमारे जैन धर्म में भी बताया गया है मन वचन काया अगर हमारी शुद्ध है और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अगर खराब भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ गलत हम कुछ कर रहे हैं। ठीक अब है। नमोकार मंत्र सर पढ़ने का किसी के एक यहाँ नियम से है। बहुत शोर आ रहा है। किसकी आवाज में आ रहा है, किसकी में आ रहा है शोर? सब म्यूट है, कहीं शोर नहीं आ रहा भाई। आप ही की में आ रहा होगा शायद। चलो कोई बात नहीं। सर ये पता कैसे चलेगा कि हमारा मंगल खराब है? ये मैंने आपको इसमें पूरी क्लास ली थी, आपको बताया था कि कौन कौन से घर में कौन कौन से ग्रह खराब मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अभी नहीं आपने सर, जैसे क्या, आपने चंद्रमा का बताया कि हमारा अगर बाथरूम गंदा है, खराब है, लीकेज है, तो वो ये वहां लक्षण पर होते मुझे हैं। आ तो जाने दो। जी मैं जी, अभी वहां सॉरी। आया कहाँ हूँ, मैं अभी मंगल कंप्लीट कहाँ हुआ है। हेलो ठीक है रेणुका जी, सर, अभी ठीक है मंगल सर, ठीक है। कंप्लीट कहाँ हुआ है। कंप्लीट होने के बाद आप मेरे को बोलना कि जी ये समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक ना। ठीक है सर, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। सॉरी अभी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ, चलो। अब सारी का बात क्लियर हो गई जी चाचा। है ना। तो ठीक है। हाँ, अगर कोई भी इस तरीके की बात अब मत सोचो मन में। अब नमोकार मंत्र के बारे में भी आया है कि कहीं पर भी आप पढ़ लो, हाँ जी, वो तो ऐसा कहीं भी जरूर पढ़ सकते हैं। है ना। तो ऐसे ये है कि भगवान को के दर्शन करना या रखना या वो बोलना, उसकी अवमानना मत सोचो। ये देखो हमें कितना प्रेम है, हम कितनी आस्था से भगवान की अपनी फोटो को उनके साथ अपने साथ रख रहे हैं। ये चीज पे ध्यान दो। ये चीज पे नहीं कि आपका मोबाइल मैला हो गया, कि गंदे हाथ लग गए, कि तो हम लोग गंदे तो कहीं से भी नहीं है, सही पूछो तो। हमने झूठे अगर हमने कोई चीज लगाई है तो इंटेंशन हमारी झूठा सामान लगाने की नहीं है, हाथ लगाने की नहीं है। जी वो तो ठीक है। है ना। हाँ। हाँ जी अगर ठीक। एक चीज और सुनो। अगर आप जी। किसी का फोन आता है और आप हाँ उसे जी। इग्नोर करते हो, तो किसी ना किसी को तो आप पीड़ा दे ही रहे हो ना। कोई आपको याद कर रहा है और आप उसे उठा भी नहीं रहे, आप उसको। जी। तो वो भी नहीं करना चाहिए। मतलब आप उसको जवाब दो। मेरे पास भी अभी भी आपके सामने सामने मेरे पास कई फोन आज आते हैं, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि भैया मैं क्लास में हूँ या मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो जी। जिस आदमी ने आपको इच्छा की है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, उसको जवाब तो प्रॉपर देना चाहिए ना अपने को। जी सही बात हाँ। है। अब आ जाते हैं मंगल पे। मंगल में वस्तुएं जो होती हैं वो होती हैं घी, गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, लाल चंदन, केसर की मिठाई, किशमिश, लड़ाई का सामान,
किसका सामान मामा जी? लड़ाई का तलवार, चाकू, बंदूक लाल फूल, है। लाल फूल भी आ जाएगा मामा जी। हाँ, लाल फूल भी आएगा। माचिस, गैस, लाल मसूर की दाल, नीम का पेड़, तंदूर, रेवड़ी, भोजन मतलब टोटल भोजन, लाल मिर्च, ब्लड खून, लाल मिर्च के बाद मामा जी? ब्लड का मतलब खून दान करना, ब्लड डोनेशन करा करो। मामा जी जिसके मंगल कमजोर हो खून चढ़वा लो। मीठा खा लो, मीठी बोल लो, मीठा बात कर लो, कड़वा मत बोलो। ऐसी बात कहो ना जो इजीली हो, इसमें खर्चा ना हो। हॉस्पिटल जाने का भाव बन रहा है ना। हॉस्पिटल मत जाओ भाई, ठीक है। देसी खांड, लाल चीटी। अब भोजन का मान लिया है तो भोजनशाला में दान दे दो किसी को, भोजन खिला दो किसी को। सर जलेबी और गुलदाना भी आएगा इसमें? जलेबी बेटा शुक्र में आती है, गुलदाना आ जाएगा एक बार को। वैसे तो मीठा है, आ भी सकता है जलेबी, बाकी जलेबी मेनली शुक्र में आती है। मामा जी गुलदाना बुध में नहीं आएगा? बुध में भी चल जाएगा, है ना? चल जाएगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ मुझे क्लास लेनी पड़ेगी आप सबसे, ज्यादा होशियार हो गए सारे। बिल्कुल ठीक कह रही है, बुध मामा में भी जी आ आज जाएगा। संडे को देखो मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और रिएक्शन भी देते हैं। इसका मतलब लोग ध्यान से, आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हो, रिएक्शन भी दे रहे हो। मामा जी बिस्किट भी आज तो आ संडे जाएगा को मामा जी। हैं? बिस्किट। बिस्किट? हाँ जी। हाँ, बिस्किट भी आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें तो अभी तो। मामा जी मैं ये कह रही थी संडे को क्लास रख लो डेली, मतलब हर संडे को। आज सबसे मतलब सभी प्रेजेंट हैं, अदरवाइज एक ना एक कोई छूट जाता है नहीं और नहीं, सब एक्टिव हैं। आज भी बहुत सारे एब्सेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज कौन एब्सेंट है? अरे बहुत सारे हैं, जब तुम अपनी लिस्ट निकालोगी तो मालूम हो जाएगा। कोई बात नहीं, सब रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं एक्टिव हैं, मतलब आज चुस्त हैं कि हाँ आज थके हुए नहीं है कोई भी। अच्छा, हाँ जी आर्यन जी बताइए। सर इसमें मून में खीर भी है क्या? क्या चीज? खीर मून में? खीर? चंद्रमा में, हाँ चंद्रमा में। नहीं, वो चंद्रमा में आएगी ना। हाँ चंद्रमा में ना। नहीं भैया, ऐसा है, चंद्रमा में तो बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी मैंने जिन जिन चीजों को जिक्र किया है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। खीर तो शुक्र में भी आएगी और चंद्रमा में भी आएगी। ठीक है। हाँ, चंद्रमा में भी आएगी, शुक्र में भी आएगी। तो अब आगे बढ़े मंगल में।
जी। मंगल में मंदिर भी अपने आप में मंगल में आता है। मंदिर में जो लंगर मंदिर, लगते हैं ना, लंगर लंगर लगते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, लंगर को? भंडारा। भंडारा। हाँ, भंडारे में अगर आप कुछ दान देते हैं तो वो मंगल में आएगा। अगर सपोज कीजिए किसी को दान देने की क्षमता ना हो, इच्छा है क्षमता नहीं है, तो उस केस में वो जाकर के थोड़ा सा श्रम दान भी कर दे। मान लिया जैसे जाए, चलो वहां खड़े होकर के कोई बांट रहा है सामान तो उसको बंटवा भी दे, तो वो भी अपने आप में मंगल का उपाय हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप 1,50,000 रुपए या 10-10 5,500 रुपए या तो 1,500 रुपए खर्च करके आओ, या 150 रुपए भी दो। आप जा करके 4 आदमियों को उसी के भोजन को उठा करके खिलाना शुरू कर दोगे तो भी आपका मंगल ठीक हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है? जी। हाँ जी। अच्छा, मंगल से संबंधित जो फल हैं, फल नोट कर लीजिए। फ्रूट्स, ये मंगल का और सूर्य के काफी चीजें मिलती हैं आपस में, तो वो दोनों में काम आ जाएंगी। ऐसा मत सोचना कि इधर मंगल में ही बताया था कि सूर्य में भी बता दिया, ठीक है ना? ये मत सोचना आप। अन्नू जी, अपना आप थोड़ा सा अपनी फोटो ठीक कर लो प्लीज। हाँ हाँ, मंगल में आएंगे अनार, चुकंदर, टमाटर, ये फल तो आते ही हैं, बाकी और भी आते होंगे, वो मैं बात बता दूंगा आपको। बाकी 3 फल तो ही आते ही हैं। तरबूज। क्या चीज जी? है? तरबूज तरबूज वाटरमेलन। वाटरमेलन चंद्रमा में भी आएगा, इसमें भी आएगा। अभी 1 सेकंड जरा होल्ड करना, मैं हाँ जी, समझ में आ गया सबको मंगल के बारे में? मंगल में सोना और चांदी, धातु में सोना और चांदी, सोना और तांबा आता है। मंगल, अब हम आते हैं मंगल के लिए कि आपके घर में कैसे मालूम होगा कि मंगल खराब है या मंगल सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपके रसोई में, शौचालय में, डाइनिंग रूम में, और घर के लॉकर में वस्तुएं प्रॉपर नहीं रखी होंगी, इसका मतलब मंगल ठीक नहीं है। मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है, ये पहचान है। किचन में, शौचालय में, डाइनिंग रूम में और लॉकर में। तो
बड़ा आसान तरीका है। अगर मान लिया आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में व्यवस्थित चीजें नहीं है, तो उनको थोड़ा थोड़ा उन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। और अगर मंगल आपका, सपोज कीजिए, या कोई भी ग्रह आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो ये आप निश्चित जानिए कि वो चीज भी आपकी ठीक नहीं होगी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी पैसे वाले हों, कितना भी खर्चा करने वाले हों, वो चीजों में आपको रिजल्ट नहीं आएगा, चाहते हुए भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास व्यवस्था करने के लिए दिमाग नहीं है, आप पे समय नहीं है, ये अपने आप ही हो जाती है। सबको समझ में आ रही है? जी मामा जी आ रही है। पुण्य और पाप अपने आप हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पुण्य करने के निगाह से पुण्य नहीं होता, अपने आप पुण्य हो जाता है और अपने आप ही पाप हो जाता है। एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति चोरी डकैती का काम करता था, जो बहुत गलत है। उसको उसका पाप का जो भी नतीजा होगा वो ऊपर वाला देगा। बाकी उसकी पत्नी क्या करती थी, उसको खाने के लिए भोजन देती थी कि लंच में आप ये टिफिन बांध दिया और ये खा लेना खाना। वो खाना खाता था और नदी के किनारे पे, नदी पे की मुंडेरी पे बैठ के खाना खाता था, और खाना खाने के बाद जो बचा हुआ खाना था वो नदी में डाल देता था। वो नदी में डालने का मतलब ये हुआ कि जो खाना नदी में डाला उसने, वो मछलियों ने खा लिया, जबकि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि उसने मछलियों को कुछ खिलाना है। ऐसी कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी, ना उसने कोई पुण्य का समझ के किया था। बाकी जिस भी मछली ने वो खाया होगा, उसको फल मिलेगा। ठीक है, पाप का फल पापी का भी मिलेगा, बाकी पुण्य का भी मिलेगा, जो उसने जानबूझ के नहीं किया, अपने आप हो गया। तो ऐसे ही हम बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं जो हम नहीं करते, बाकी वो हमारे से अच्छे कर्म हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो हम नहीं करना चाहते, वो बुरे कर्म भी हो जाते हैं। तो इनका हिसाब किताब तो देखो ऊपर वाला रखेगा, मैं नहीं रख सकता। बाकी कुल मिलाकर के ये है कि हमें जानबूझ के नहीं करना चाहिए बुरा कर्म। अगर वैसे कुदरत अपने आप ही हमसे अच्छे कर्म भी कराती है। ऐसा मत सोचिए कि आप अच्छा कर्म हम नहीं करते, हम भले ही करते ना हो, भगवान हमसे अपने आप करा लेता है। तो इसलिए आप इस बात को बहुत ज्यादा चक्कर में मत पड़िए कि कितना हमने पुण्य करना है, पाप करना है। हो सकता है आप पुण्य कर रहे हो और वहां पे भी पुण्य ना मिल रहा हो। तो जो कर रहे हो अच्छा समझ के, अच्छा सोच करके करो। जिसको भी कोई आप उपाय बताओ, अपना जो विद्या प्राप्त कर रहे हो उससे, या जो भी समझ रहे हो उससे, अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से आप उसका भला करने की कोशिश करो सामने वाले का। इससे ही आपको लाभ मिलेगा। आपकी मेहनत जो है, ये आप जितना भी कर रहे हो, उसके जो पैसे लोगे या प्रतिफल लोगे, वो अलग चैप्टर है। वो हर व्यक्ति को लेना चाहिए, और वो लेता भी है और मेहनत भी करता है। आप इतना मेहनत, टाइम खराब कर रहे हो, अपना लगा रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो, और कोशिश भी कर रहे हो कोई चीज लर्न करने की, तो उसके लिए आप जो प्रतिफल लो वो ले लेना। बाकी अपनी तरफ से आप अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से जो भी सामने वाले को अच्छा हो सकता है, उसके लिए आपको करना चाहिए। कोई और किसी तरीके की कोई बात पूछनी हो तो आप बताइए, पूछ लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई हो फिलहाल तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो कल को या नेक्स्ट क्लास में जैसे भी हम डाउट क्लास लगाएंगे, तो उसमें आप अपने सारी क्वारीज नोट कर लेना और उसके बारे में बता दें। गुरुजी बस ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये चीजें कब तो देनी है, कब ये ग्रहण करनी है। ये चीज आपको भैया, जब आप मेरी वो पहली वाली क्लासेस पढ़ लोगे ना, कि कौन कौन से घर में कौन कौन सी ग्रह ठीक होते हैं या अच्छे नहीं माने जाते, जी जी। जब आप देखोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा, वो आप देख लीजिए क्लास, उसको आप पढ़ लीजिए। अगर उसमें भी कोई डाउट लगेगा तो आप फिर मुझे दोबारा पूछ लेना डाउट क्लास में। ठीक ठीक है भैया? और किसी को कोई डाउट?
ठीक है, अच्छा जी, जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय जय हिंद। जय। जय हिंद मामा जी। चलो